नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सारे गुटों में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान जो है वो साफ दिखाई दे रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीएम फेस के लिए ज़बरदस्त खींचतान दिखाई दे रही है, लेकिन डिप्टी सीएम का पद जो है वो लगभग तय होता दिख रहा है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधनों में नए दलों की एंट्री के कारण राजद और कांग्रेस को अपनी सीटों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। 2020 के चुनाव की तुलना में राजद 14 और कांग्रेस 12 सीटें कम लेने को अभी तो राजी है। इन छोड़ी गई सीटों पर यानी 26 सीटों पर सहयोगी दलों का समायोजित किया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, लोजपा जो कि पारस का गुट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम गठबंधन के नए सहयोगी हैं। 26 में से सबसे अधिक 14 सीटें वीआईपी को देने की योजना बनाई गई है। भाकपा माले की बात करें तो पिछली बार से 8 अधिक सीटें यानी कुल 27 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की लोजपा को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। सीट एडजस्टमेंट की फिलहाल यही तस्वीर बन रही है। अगर बात करें स्पेशली मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी ने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीता है, फिर भी उन्हें बिहार की राजनीति में काफ़ी अहमियत हासिल है। इसका कारण है जातीय राजनीति का अंकगणित। मुकेश सहनी का दावा है कि 2023 की जातीय गणना के मुताबिक बिहार में निषाद समुदाय की सभी उपजातियों को कुल मिलाकर के संख्या लगभग 9% से ज़्यादा है। इस जनसंख्या के आधार पर वे राजनीति में ज़्यादा हिस्सेदारी भी मांगते रहे हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने 2025 के बिहार चुनाव में 60 सीटें और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद की मांग भी की है। सीटों के मामले में वे 2 पर समझौते के लिए राजी हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर जबरदस्त खींचतान है। जब इंडिया गठबंधन में सीएम फेस पर ही इतनी ज्यादा खींचतान जारी है, तो वहां सहनी ने खुद को भावी डिप्टी सीएम के रूप में लोगों के आगे रख दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके समायोजन की जो स्थिति बन रही है वो है 14 सीटों से अधिक नहीं पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 2020 में उनका तेजस्वी से इसीलिए विवाद हुआ था कि वे ज्यादा सीटें मांग रहे थे। जिस दिन सीट शेयरिंग की घोषणा के लिए प्रेस वार्ता हो रही थी, उसी समय मुकेश सहनी जो है वो गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल गए थे। अब जानना यह है कि क्या निषाद वोटरों पर सहनी की पकड़ जो है सचमुच इतनी मजबूत है? मुकेश सहनी निषाद वोटों पर एकाधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। 2020 में वीआईपी ने एनडीए में रहकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें वे 4 पर जीत हुई थी। मुकेश सहनी इस दल के अध्यक्ष हैं। उनकी जाति की संख्या भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर बात करें उनके सांगठनिक रूप से मजबूत होने की, तो वो नहीं है। जब संगठन ही नया हो तो जाहिर है कि मजबूत नेता को उभरने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। पिछली बार 11 सीटों पर मुकेश सहनी को जिताए हुए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे थे। कुछ सीटों पर भाजपा के नेताओं को अपना सिंबल पर लड़ाया था। अब देखना यह है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम का दावा जो है मुकेश सहनी ठोक रहे हैं, क्या इस बार वो बन पाते हैं और कब तक महागठबंधन में सीएम का फेस जो है वो लोगों के सामने रखा जाएगा और कब तक ये खींचतान बनी रहेगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।